बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। एक दूसरी वीडियो में एक दोस्त ने वीडियो के कमेंट में मैसेज करके ये सवाल पूछा था कि जो लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं क्या वो सफ़ों के अंदर ही बैठकर नमाज अदा करें या किसी दूसरे कोने में या साइड पर नमाज अदा करें। तो इसका जवाब देने से पहले चंद एक गुजारिशात ये हैं। पहली बात तो ये है कि हर शख्स जो है वो कुर्सी पे बैठकर नमाज अदा नहीं कर सकता। बाज देखा गया है कि लोगों को अगर कहीं पाँव में दर्द है या सर दर्द हो रहा है या कोई मामूली सी तकलीफ है तो वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कुर्सी पर नमाज अदा ना करें, बल्कि अपने किसी कारी साहिब से जो मस्जिद के इमाम हैं या कोई अलामा साहिब हैं उनसे अपना उज़र बयान करके अगर वो इजाज़त दें शरीयत के मुताबिक तो फिर आप कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। अब वो लोग जो कुर्सी पे नमाज अदा करते हैं उनमें बाज ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि अगर सफ़ों के आखिर में कुर्सियां लगी हुई हैं तो वो वहां ही बैठकर नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं, या सफ तो आगे है और उसमें नमाजी भी कम है लेकिन जो कुर्सी है वो किसी कोने पे लगी हुई है तो वो वहां बैठकर ही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इन अहबाब के लिए ये गुजारिश है कि जो शरीयत का हुक्म है उसे सुनिए। वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर पहली सफ है और उसमें नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और जगह खाली नहीं है तब आप पीछे अपनी कुर्सी रखकर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली सफ में जगह है कि बंदा बैठकर या खड़े होकर नमाज अदा कर सकता है तो वो अगली सफ में ही नमाज अदा करेगा, यानी किसी कोने पर या साइड में अलहदा कुर्सी करके नमाज नहीं अदा करेगा, बल्कि दूसरे नमाजियों के साथ अपनी कुर्सी रखकर वहीं बैठकर वो नमाज अदा करेगा। अगर दरमियान सफ में कोई जगह खाली है या वो पिछली सफों में बैठकर नमाज अदा कर रहा है तो ये उसके लिए दुरुस्त नहीं, बल्कि हुक्म यही है कि अगर नमाजी हजरात हैं और उनके साथ में खड़े होने की या कुर्सी रखकर बैठकर नमाज पढ़ने की जगह है तो ऐसे शख्स के लिए ये लाजमी है कि वो उनके साथ में नमाज अदा करे, ऐसा किसी कोने में या साइड में होकर नमाज अदा ना करे। क्योंकि अहादीस में मुतअद्दिद जगह पर यह वारिद हुआ है कि सफ़ों को बराबर किया जाए और सफ़ों में नमाजी हजरात जो हैं वो अपने कंधे मिलाकर खड़े हों, यानी सफ़ों के दरमियान जगह खाली नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए।